विषय हिंदी। पाठ 1 दिमागी लड़ाई। एक दिन बगदाद के सुल्तान के दरबार में पड़ोसी देश का एक दूत आया। उसने अपनी जेब से खड़िया का एक टुकड़ा निकाला, सुल्तान के सिंहासन के चारों ओर एक घेरा लगाया और चुपचाप चला गया। यह देखकर सुल्तान हैरान रह गया। उसने अपने दरबारियों से इस घेरे का मतलब निकालने के लिए कहा। दरबारी आपस में काफ़ी देर तक विचार विमर्श करते रहे, परंतु उस घेरे का मतलब नहीं समझ पाए। अचानक एक दरबारी को ख्याल आया और उसने बादशाह सलामत को सुझाव दिया कि इस घेरे की पहेली को हल करने के लिए होजा को बुलाया जाए। आखिर तेज दौड़ने वाले हरकारे को होजा की खोज में भेजे गए। हरकारे ने होजा को सारा मामला बताया और सुल्तान के पास चलने के लिए कहा। होजा ने चलने से पहले अपने साथ बच्चों के खेलने के कुछ छोटे छोटे खिलौने और एक पालतू चूजा लिया और महल की ओर चल दिया। होजा दरबार पहुंचा और जब दूत वहां आया तो होजा ने उसके पैरों के पास बच्चों के खिलौने फेंके, जिसका अर्थ था कि वह अभी उनके सामने बच्चा है। यह देखकर दूत ने चावल के दाने फेंके। जब दूत ने चावल के दाने फेंके तो होजा ने उसे चुगने के लिए चूजे को छोड़ा। यह देखकर दूत वहां से भाग खड़ा हुआ। दूत को भागते देख सारे दरबारी बहुत खुश हुए। सुल्तान ने होजा से इस पहेली के बारे में पूछा कि आखिर दूत दुम दबाकर क्यों भाग गया। तो होजा ने बताया कि जब इसने आपके सिंहासन के आसपास लकीर खींची थी तो उसका अर्थ था कि पड़ोसी सुल्तान आपकी राजधानी पर चढ़ाई करेगा। जब मैंने उसके सामने बच्चों के खिलौने फेंके तो उसने अपनी ताकत दिखाने के लिए हमारे सामने चावल के दाने फेंके, जिसका अर्थ था कि उनके पास बेशुमार सेना है। इसलिए मैंने चावल चुगने के लिए चूजे को छोड़ा, जिसका मतलब था कि अगर उन्होंने हम पर हमला किया तो उनका एक भी सिपाही जिंदा नहीं बचेगा। और यह देखते ही वह दूत डर गया और भाग गया, क्योंकि वह समझ गया था कि हम उनसे कहीं ज़्यादा ताकतवर हैं। यह सब सुनकर सुल्तान बहुत खुश हुआ। सुल्तान ने होजा से कहा कि वह उसे वजीर बनाना चाहता है, परंतु होजा ने मना कर दिया और कहा कि मैं बहुत मशगूल रहता हूँ। यह कहकर वह वहाँ से चला गया और घर जाकर आराम करने में मशगूल हो गया। तो देखा बच्चों, होजा ने किस तरह अपनी समझदारी और बुद्धिमत्ता से बिना हथियार उठाए इस लड़ाई को जीत लिया। इसलिए इस पाठ का नाम क्या है? दिमागी लड़ाई, जो दिमाग से लड़ी गई। बच्चों, जीवन में कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका हल ना निकाला जा सके। हम अपनी समझदारी और बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके बड़ी से बड़ी समस्या को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।